नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और रेवा सॉफ्टेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके साड़ी के शोरूम को आप किस प्रकार मैनेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसान तरीके से आपके साड़ी के शोरूम को मैनेज करने के लिए हर एक फैसिलिटीज़ दी गई हुई है। चाहे परचेज करना हो, चाहे सेल करना हो, चाहे बारकोड प्रिंट करना हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे अपकमिंग न्यू वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा स्पीड प्लस का सॉफ्टवेयर है। इसमें हमको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसमें आपको बिल फॉर्मेट हिंदी, इंग्लिश जैसे चाहे वैसे मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी कंपनी बनी हुई है पहले से। अगर आपको देखना है कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहले जो वीडियो डाले हुए हैं उनमें जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपली अभी क्या करना है, हमको यहाँ पे कंपनी पे डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आईडी पासवर्ड मैंने पहले से डाल के रखा हुआ है। आप इसमें यूज़र वाइज मैनेजमेंट भी बना सकते हैं ताकि आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो अकाउंटेंट्स होते हैं, उनको आप क्या पावर देनी है, क्या नहीं देनी है, बिल बनाने का देना है, मॉडिफाई करने का देना है एंड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये इसका बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही आसान डैशबोर्ड है। हर डैशबोर्ड में सामने न्यू का बटन दिया हुआ है जिसमें आपको कोई भी शॉर्टकट बटन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपको कोई न्यू आइटम बनाना है तो सिंपली आपको क्या आइटम वाले बॉक्स में न्यू में क्लिक करना है और देखिए और ये आपका आइटम बनाने का विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल दीजिए। यहाँ पे उसका कोई शॉर्ट नेम आपको देना है तो आप दे सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आपने उसका HSN डाल दिया। यहाँ पे जो टेक्स्ट लगता है वो डाल दिया, यहाँ पे पीसेस डाल दिया और इसको सिंपली आपने सेव कर दिया। ये इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें आइटम क्रिएशन कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करते रहेंगे तो जितने नंबर ऑफ आइटम आपके होते रहेंगे यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम परचेज में। ठीक है दोस्तों, तो हमको सिंपली परचेज के बॉक्स में क्लिक करना है। ये हमारे परचेज का विंडो ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी पहले से जो पार्टियां बनी हुई हैं वो तो लिस्ट में दिखेंगी और उनकी डिटेल्स यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखती रहेगी। लेकिन अगर कोई न्यू पार्टी बनाना है एट द टाइम ऑफ परचेज तो आप यहाँ पे सिंपली ये जो प्लस का बटन दिया हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और बना देना है। ठीक है, ये डाल दिया हमने सप्लायर का नाम। यहाँ पे उसकी टैक्स डिटेल डाल देनी है, यानी कि GST नंबर है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, सारी डिटेल्स आपको फिल आउट कर देनी है और इसको सेव कर देना है। ये आ गया हमारा संजोग साड़ी। अब जो भी इनका परचेज का बिल नंबर रहेगा वो डाल देना है आपको। अब इनसे आपने क्या क्या परचेज किया, मान लीजिए बॉलीवुड रेप्लिका साड़ी परचेज की हुई है 100 पीस। ठीक है, यहाँ पे आपने 100 डाल देना है। उसके बाद जो भी आपने परचेज किया हुआ है 980 का मान लीजिए परचेज किया हुआ है तो वो प्राइस डाल देना है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कोई ब्राइडल साड़ी ली हुई है आपने, ठीक है, 230 पीसेस आपने ब्राइडल साड़ी के लिए हुए हैं, यहाँ पे आपको उसका रेट डाल देना है। ये हमने सेव कर दिया। इस प्रकार से आपके जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे
वो आपको सारे को सेव कर देना है परचेज करके, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपको यहाँ पे दिखता जाएगा स्टॉक में कि कितना आपने परचेज किया हुआ मटेरियल और कितना आपके पास स्टॉक में अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिफ्रेश का बटन दिया हुआ है ताकि आप यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो जो भी आपने रिसेंटली बिल बनाया हुआ है वो आपको दिखते रहेंगे। अब मैं स्टॉक रिपोर्ट में चलता हूँ और यहाँ पे आपको स्टॉक रिपोर्ट में जाकर आपको दिखाता हूँ कि अभी आपके पास क्या क्या स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे देखिए आपको बॉलीवुड साड़ी का 100 पीस अवेलेबल है, यहाँ पे आपके पास 230 ब्राइडल है और बनारसी साड़ी का 100 पीस परचेज किया हुआ है, ठीक है। स्टॉक क्वांटिटी यहाँ पे ये शो कर रहा है अपने को, ओके। यहाँ पे हमको इसको क्लोज कर देना है। अब हम चलते हैं कि हमको इसका बारकोड जनरेट करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिंपली व्यू में जाना है, आइटम व्यू लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्यूआर और बारकोड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप मेन यूनिट ले लीजिए और ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो जितनी भी साड़ियाँ हैं सारी आपको यहाँ पे दिखने लगेंगी। अब आपको किन किन साड़ियों के बारकोड चाहिए, जैसे मेरे को बनारसी का चाहिए, ब्राइडल का चाहिए और बॉलीवुड का चाहिए, ठीक है। अब किसके कितने मेरे को चाहिए है, कितनी बारकोड चाहिए, मान लीजिए इसके 100 चाहिए हुए है, इसके भी 100 चाहिए हुआ है और इसके भी 100 बारकोड चाहिए हुआ, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमको क्वांटिटी डाल के एंटर प्रेस करना है और कोड 128 पे क्लिक करना है। इसके बाद पूछेगा ये आपको कोई ब्लैंक बारकोड लाइन तो नहीं छोड़नी है, तो इसको हम ओके कर देंगे 0 प्रेस करके। देख सकते हैं दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे बारकोड रेडी हो चुका है। हमने इसमें एमआरपी नहीं डाली हुई थी तो हमने यहाँ पे हमको एमआरपी शो नहीं हो रही है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आप अपने बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि अभी हम बारकोड कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम बारकोड के थ्रू बिलिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपका रिटेल आउटलेट है और आप बारकोड से बिलिंग करना चाहते हैं तो आपको सिंपली पीओएस पे क्लिक करना है ना। पीओएस में न्यू में क्लिक करेंगे आप तो आपका सेल का विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी डेट रहेगी ये सारी चीज़ें अपन स्किप भी कर सकते हो और अगर कस्टमर का डिटेल चाहिए है तो अपन यहाँ पे रख भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने 10008 बारकोड एक किए है मेरे प्रोडक्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, उसमें आइटम तो फीड कर दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने उसकी एमआरपी नहीं डाली थी, ठीक है। ये मैंने प्राइस डाल दिया उसका, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसमें कोई डिस्काउंट देना है, मान लीजिए 100 रुपीज़ का डिस्काउंट देना है आपको, तो ये आप यहाँ पे ही दे सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको सेव करना है और प्रिंट करना है। अभी मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा सिस्टम पर ही ताकि आपको विजिबल हो सके कि कैसे इसका प्रिंट आता है। इसका जो प्रिंट फॉर्मेट है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही कस्टमाइजेबल है। यहाँ पे आपका पेमेंट का क्यूआर आ सकता है, सारी डिटेल्स आ सकती है, ठीक है। जो भी ऑफर आप चाहते हैं इसमें दिखाना या कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया हमारा रिटेल आउटलेट के लिए। लेकिन अगर आप आपके कुछ होलसेल वाले कस्टमर हैं तो उनके लिए आपको क्या करना है, सिंपली सेल के विंडो पे जाना है। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपका बिल का डेट या सिस्टम का डेट रहेगा वो आ जाएगा। अब उसके बाद आपको कैश बेचना है या क्रेडिट बेचना है, जो भी आपके होलसेलर पार्टियां हैं। अगर मान लीजिए कैश बेच रहे हो आप तो कैश सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट रहेंगे आपके उनको सेलेक्ट करना है सिंपली। अब जैसे मान लीजिए आप इनको 20 साड़ीज़ दे रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपकी जो भी परचेजिंग कॉस्ट रही होगी, इसको आप 1500 रुपये पर पीस देते हो, ठीक है जी। आप सिंपली एंटर करोगे तो ये उनका सेल बिल बन जाएगा। इसके बाद इसको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है आपको, तो आपका सेल बिल यहाँ बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पूछेगा आपसे कि आप इस बिल को प्रिंट करना चाहते हो। आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन मिलेंगे आपको, विच इज़ प्रिंट, प्रीव्यू, ईमेल, व्हाट्सएप और एक्सेल, ठीक है जी। अगर आपको बिल एक्सेल पे शेयर करना है तो आप एक्सेल पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भेजना है तो व्हाट्सएप पे क्लिक करके भेज सकते हो, ठीक है। ईमेल करना है ईमेल कर सकते हो, प्रिंट करना है डायरेक्ट प्रिंट करके दे सकते हो। अब इसमें आपको ट्रांसपोर्ट कॉपी चाहिए, ब्लैंक कॉपी चाहिए, डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं अभी आपको सिंपली प्रीव्यू में क्लिक करके
और आपको दिखाता हूँ कि हमारे बिल का फॉर्मेट कैसा रहेगा। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार और बहुत ही सिंपल बिलिंग फॉर्मेट। इसमें बिल फॉर्मेट काफ़ी टाइप के आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको लोगो लगाना है या वाटरमार्क चाहिए या वॉटेवर जो भी आपको करवाना है, तो बिल फॉर्मेट आपको चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ देखिए सिंपली आपका इसमें टैक्स कैलकुलेशन सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा। अगर आपको नहीं दिखाना है तो वो भी आप इसको नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा सॉफ्टवेयर कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको हमारा सॉफ्टवेयर पसंद आता है और अगर आप हमें डेमो लेना चाहते हैं हमसे, तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।